व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी की थग लाइफ और आपकी अदालत का पार्ट 1 होने वाला है इसके अंदर। सैवेज मोमेंट्स होने वाले हैं। इस वीडियो पे अगर 30,000 प्लस लाइक आ गए एक हफ्ते के अंदर तो हम सेकंड पार्ट भी जल्दी या व्यूज व्यूज। अच्छा मैं तो ज्यादा उनका बेचारा भावनाओं में बह जाता है। और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड क्रेडिट आल्सो गोज टू इंडिया टीवी जिन पे ये आपकी अदालत आता है यार। बहुत बड़े सर क्या अमेजिंग तरीके से पूरा इंटरव्यू लेते हैं। तो लेट्स एंजॉय। और पार्ट 2 के लिए फटाफट से कमेंट पार्ट 2 कर दे और योगी जी ओपी हो जाएगा कमेंट में। लेट्स सी सैवेजियत। क्या चीज? सैवेजियत। 1 2 3 गो। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि केजीएफ वाली वाइब्स आती जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? एक हिंदू खून में 10 मुसलमान। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा। मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं। आपका ऐसी क्या बात है? ये किस रिलेशन में वीडियो हमारे पास में है। 27 जनवरी 2007 का गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग जो जिम्मेदार होंगे। अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप, पूरे फ्लो में। इस बारे में कुछ भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। हाँ, कि जो अगर कोई जिम्मेदार आपको होंगे, मारेगा, हाँ जिम्मेदार, तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है, मानव और दानव, एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र की का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब
जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। प्रशासन नहीं करता सही है। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वो अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। सहेंगे भी नहीं। पहले लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए। नहीं, कोई भी नहीं बैठेगा, वो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाइयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। घर वापसी, मुझे बहुत लगता से है लोग कन्वर्ट किया गया था। घर वापसी का हमें समर्थन करना जबरदस्ती चाहिए कन्वर्ट कराया क्योंकि गया उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश उसकी का वाहवाही। कानून, देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। ये धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। सारे हिंदुस्तान नाम है ना, हिंदुस्तान। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। भाई मैं तो वो कर रहा हूँ कि पब्लिक क्या बोल रही है। मैं तो जनता का इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है। और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। पहल देश नहीं के हुई। दंगों के इतिहास को आप देखेंगे, पहल नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं। 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहाँ पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी
जहां भीषण दंगे होते हैं, भीषण दंगे और होते हैं वहाँ 35 से ऊपर की आबादी, जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। 3-4 एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। पहल नहीं हुई सिंगल, कभी भी, ये एक भी है, सिंग- ये एक भी बिल्कुल योगी जी, है। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, ये फिर उनके लिए थोड़ी ना फतिया होता क्यों है, पढ़ा हाँ। जा रहा है? हाँ, ये तो पॉइंट है। आप कहते हैं नहीं, ये तो कि बिल्कुल सही। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, क्यों नहीं और होती? बिल्कुल राम होती जन्मभूमि है। पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां पता चला ही नहीं गया, लगा कहां चला गया। वैसे ऐसे क्यों कर नहीं दो। उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर अब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं। उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। बिल्कुल सही बात। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी जाति मजहब के के दायरे में क्यों उसको कैद उसको? कर देना ये तो चाहते हैं? आप कर रहे हैं कैद, मैं तो ये मैं कह नहीं रहा कर रहा हूं, ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त अरे। उसकी वो जाती ही नहीं है। अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक और, अगर है, गलत है, भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है आप कार्रवाई करिए। देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना तो ये दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। पिछली मैं कह सरकार रहा ने हूं, ये आप हिंदू तो आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश है, उसकी मातृभूमि है, उसकी पिछली पितृभूमि सरकार और ने पुण्यभूमि है। पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। देखिए, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम और स्वामी असीमानंद का नाम ये तब लाए थे जब, मैं आश्चर्य करता हूं, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, जिसमें नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं? प्रज्ञा, मैं स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं, उसको मैं वही आ रहा हूं, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पहले बंद थे, 3 सालों तक वे बंद रहते हैं, और अचानक सरकार परिवर्तन होती है, चार्जशीट वापस लेकर के, और फिर प्रज्ञा ठाकुर को और उसके बाद असीमानंद को उसमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। नाम और क्या ऐड हुए, तरीका शुरू है? में नहीं हुए। अगर आपका कार्य करने का तरीका केवल इस आधार पर है, इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? अब हम लोग नहीं आवंटित कर अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं की कह रहा हूं, होगी? हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही बात, टोटली अग्री भाई, टोटली अग्री। अगर कि तन यहाँ पर और मन वहां पर है ना, इस तरीके से, जैसे हर बार ये कहते हैं ना कि वो मुसलमानों को ये करते हैं, वो करते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं का वो करते हैं। एक बात बता, क्या मेरठ लगा ले, मेरठ हो गया, मुजफ्फर, मतलब वहाँ उधर की साइड बहुत सारी ऐसी वो हैं, ठीक है, क्या उनके लिए योगी जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन पे बॉम्ब गिरा दिया या कुछ अलग से कर दिया उनके लिए? अरे जब विकास होता है, मान लो अगर वो एक गाँव है, ठीक है, हिंदुओं का गाँव है, चाहे उसमें 50% हिंदू 50% मुस्लिम है, एक सड़क बनवा दी,
तो क्या मुसलमानों घर के बाहर की नहीं बनवाई, हिंदू के बाहर का सड़क बनवा दी यार। कहने वो का तो उनका ये सबका मतलब है कि विकास देखो एक तो ये देखना, एक चीज देख, ऐसा तो है नहीं कि भैया कि कोई भी कास्ट के हिसाब से हम उठते हैं और वो सुबह बहुत कहते हैं कि अच्छी- हाँ। अच्छा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख ईसाई है, अरे नहीं इससे बात नहीं करनी, इससे ऐसा कभी नहीं होता पूरी कंट्री में। यार आज भी वही वाली बात है, सुपरस्टार आज भी कहते हैं सबसे पहले सलमान खान, शाहरुख खान, ज्यादातर हाँ, ये नाम लेते हैं ये लोग। नाम लेते और हैं, हाँ। वो जब नाम लेते हैं ये नहीं सोचते कि हिंदू था मुस्लिम, वो एक मूवी के हिसाब से एक इमेज बनी, ये सलमान खान शाहरुख खान है, तो फैन फॉलोइंग कभी भी कास्ट रही देख के, बात जो वो जब थी ना, हाँ। फैन फॉलोइंग कास्ट देख के नहीं हुई है तो वही वाली बात ना। और अब आपका ये थोड़ी है कि ये मुसलमान है तो मैं इसका फैन नहीं हूँ, या ये कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वही वाली बात है उनकी, अगर आपका तन यहाँ पर है, मन भी देश में होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ हो लेकिन सोच आपकी अलग तरीके के जोन में चल रही है। और उन्होंने कहा ना कि भैया किसी के साथ भेदभाव थोड़ी होता है, हर एक चीज हर तरीके से चलती है। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है भैया देश को ना चुप्पी रखने वाले लीडर से बेटर दबंग लीडर की जरूरत है, लीडर, क्योंकि लीडर, सिर्फ हाँ। इंडिया में नहीं, जब इंटरनेशनल लेवल पे बात आती है ना तो आपकी इमेज आपका लीडर से क्योंकि रखी ये जाती है। देखना कि उस देश को तोड़ना बहुत ईजी है, जहाँ आपस में ये रहता है, अरे हिंदू मुस्लिम, जहाँ ये कास्ट वाला वो आ गया ना, रिलीजन वाला आ गया, ठीक है। और उस अगर आप, देश मैं बहुत बताऊं ज्यादा एक बात बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ये बहुत, आपका जब लीडर बहुत स्ट्रांग होता है ना तो क्रिमिनल रेट जो होता है बहुत डाउन आता है, पहली बात तो। और यूपी में आया है, वो तो टाइम आया अगेन हुआ है। लेकिन एक चीज, अगर आपका लीडर बहुत शांत स्वभाव का नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं ना लोग दंगे ये सब बोले, और पता है कि लीडर बहुत ही उस तरीके का भाई साहब हाँ। कि भैया दिमाग से सनकी अगर हो गया तो चीजें खराब हो सकती है। तो उस तरीके से पर्सनैलिटी जब दिखती है ना, मैं कह रहा हूँ यार हिंदू लोगों को अगर हम देखें नॉर्मली, यार कहाँ दंग ऐसा करते हैं कि हत्याएं कर रहे हैं लोगों की, यार कुछ भी काट रहे हैं लोगों किसी को, को वो भी कर रहे हैं। नहीं ये चीज तो मैं मानूंगी, मैं इसमें कास्टिज्म में कुछ रिलीजन वाला वो नहीं ला रही उन्होंने वो कहा ना कि जब वो लेकिन करते हैं शुरुआत फतवा नहीं के करी, ऊपर, शुरुआत नहीं करी। हाँ, और जो वो आतंकवादी बात बोली वो बहुत बड़ी बोली थी, सीधा कि जला हाँ, के फेंक दो। जला दो सीधा, फिर वहां पे क्यों फतवा वगैरह पढ़ते हो? अगर ये वाली जब वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, जला दो सीधा, ना हिंदू रहा ना मुस्लिम रहा। मतलब ये चीज़ मैं बहुत हो हमेशा रहा से है। मैं ये कहता हूँ भैया लीडर आपका स्ट्रांग होगा ना तो लोगों में डर रहेगा, और लोगों में डर रहेगा ना तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया ये आदमी अगर इसके हत्थे चढ़ गया ना मैं तो दिक्कत हो जाएगी वो चीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन यार, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज देखो, आप यूएई देखो, अमेरिका में तो चलो हम जाते नहीं, हम अगर एग्जांपल यूएई है, यूएई में कानून कितने भयंकर है, पुलिस तक नहीं होती हर एक चीज, आपके कानून डे बाय डे इतने स्ट्रांग होते जाएंगे ना तो ये चीजें छोटी मोटी तो होना ही खत्म। और मैं कहता हूँ भैया सजा ऐसे दे दो कि एग्जाम्पल सेट हो जाए लोगों के लिए, हाँ बिल्कुल। ये चीज है समझ रही। ये कानून कार्रवाई ना कई बार बहुत लंबी चल जाती है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ना कि जब प्रशासन साथ नहीं देता है, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना हर चीज में इतना लटक ये जाते हैं चीज कई तो बार। है चिकू, ये चीज तो मैं मानूंगी बिल्कुल। वो अब मैं इससे नहीं जोड़ी, लेकिन निर्भया वाला केस याद है? कितना कब पेचीदा केस कितना चला था। लंबा केस खिंचा है वो, जबकि सभी पता था क्या हुआ, सबको पता था, लेकिन वही है ना केस फाइल से उन पे धूल ही चढ़ी फिर उसी रहती है। बच्चे को प्रूव कर देगी तो नाबालिग है, किस तरीके से घुमा किस तरीके से घुमाया है वो केस। और वो कौन सा कसाब जो पकड़ा गया था, क्यों नहीं उसे तब के तभी वो दे दी गई फांसी, जब उस टाइम पे वो पकड़ा गया था। कानून कितना में लंबा मेरे हिसाब खींचा उस से, चीज बाकी देखो को। पॉइंट ऑफ व्यू सबका होता है, तो एज अ क्या बोलते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कानून ना टेररिज्म के खिलाफ बहुत चेंज होने चाहिए। हाँ, टेररिज्म के, अगर किसी ने आपकी कंट्री में घुस के आपको तकलीफ दी है, लोगों को तकलीफ दी है ना, तो सीधा भैया सीधी बात, नो बकवास, क्लियर करो। ये नहीं कि ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल, अरे भैया ह्यूमन ट्रायल नहीं है वो, टेररिज्म है। करे हमारे देश के अंदर ना, हमारे देश का नागरिक ना कुछ, और हमारे देश के अंदर आके ड्रामा कराए, इतना नहीं। बाकी अगर ट्रायल है ही तो लैब्स में इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, उनमें पता है मेरे को ये लगता है कि जो ये जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, क्यों नहीं बुला करो आतंकवादियों के ऊपर। वैसे भी एट द एंड उन्हें मारना ही है, क्योंकि उन्होंने क्या अच्छा करा, उन्होंने भी तो यूएई की कानून देखो ना, मारा है। एक बार आप वहां पर हल्का सा ड्रग स्मगल करके देखो यूएई जैसे कंट्री में, यूएई का बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा क्या होगा आपके साथ। हर एक चीज होती है, तो इसलिए टाइम अगेन आई वुड से लीडर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और भाई देखो कोई भी 100% तो कभी भी किसी का मतलब हर एक इंसान साथ नहीं देगा मैं सबके हिंदू, पॉइंट ऑफ मेरी जो दीपक को पता है सबसे जो मेरी क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी कह सकते हो, वो मुस्लिम है। यहाँ कास्टिज्म नहीं आता, यहाँ पर आता है कि आपको अपनी, अगर आप स्टेट में रह रहे हो, इलाके में, जोन में रह रहे हो, तो आपको सेफ फील करना है सबसे पहले तो। हाँ, और अगर आप गलत नहीं होगे तो आपसे कोई गलत करेगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप आराम से कुछ नहीं कर रहे, 4 हिंदू आए आपको काट गए, आप कुछ नहीं कर रहे, मुस्लिम आपको काट गए, ये तो वो थोड़ी ना होता चीज है। होता है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। वो और बहुत एक बढ़िया चीज, थी। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसमें ये नहीं होता कि है ये तो ये है, ये तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, सबका अपनी वो होते हैं ना, क्योंकि एक डिबेट हो रही है और उसी डिबेट से सॉल्यूशंस, सजेशंस निकलते हैं। बाकी मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।